श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने घर के जो पूजा मंदिर है वहाँ पे घंटी, मूर्ति या जलने वाले दीपक के साथ ये गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर ऐसी गलती करते हैं ना तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा, कंगाली और गरीबी आ जाएगी। हाँ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इन गलतियों को करने से जिस वजह से आपके घर में जो तरक्की नहीं हो पा रही है या रुपया पैसा नहीं आ रहा, घर में कंगाली जैसा माहौल है, तो कुछ ऐसी गलतियां आपसे हो रही हैं जो कि हम इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपके घर में हमेशा से ये परेशानी रहेगी। क्योंकि बहुत लोगों को ये बात पता नहीं चल पाता है कि उनके उनके द्वारा कौन सी, जो पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, उपाय भी करते हैं, फिर भी वो काम नहीं करता है और जीवन में जो परेशानी है वो ख़त्म नहीं होती है। तो कुछ ऐसी गलतियां हमारे द्वारा हो जाती है जो पूजा घर में हम लोग करते हैं, जिसकी जानकारी नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं ना, आप पूरा अंत तक वीडियो को ज़रूर सुने। आप अगर एक बार इस वीडियो को सुन लेते हैं, क्योंकि कोई भी उपाय या कोई भी चीज़ जो बता रहे हैं वो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया है, वही चीज़ हम बता रहे हैं आपको। तो आपको बता दें कि आपको कुछ ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करना है जिन आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में सब कुछ जान सकते हैं आप। क्योंकि अगर ये सब गलतियां आप करते हैं तो आपको रोना पछताना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे कि पूजा मंदिर में रखी चीज़ें, पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बाद आप ही कहेंगे कि वाह गुरु जी, आपने तो किस्मत चमका दी। क्योंकि हम जो भी बताएंगे पूज्य गुरु जी ने जो कहा है, जो बताया है, वही बताएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीज़ों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख देते हैं, वहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ों को रखना शुभ होता है और कौन सी चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, वो अशुभ होता है। मंदिर में दीपक कितने बजे तक जलना चाहिए और जलते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी सुबह को बजाना चाहिए या शाम को बजाना चाहिए, शंख जो है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए, शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इन सभी बातों को हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। इस वीडियो में पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, इन सभी आपको 7-8 जो पॉइंट है, जो बातें हैं, वो हम विस्तार से हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आप नहीं करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगेगा और सब कुछ ठीक होने लगेगा। जो आप परेशानी से गुजर रहे हैं वो दूर होगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग किसी न किसी देवता की पूजा तो जरूर करते हैं। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा करने का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का फल मिलने में रुकावट बन जाती है। यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती है। हम इन्हें छोटी छोटी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूर्ण रूप से फल प्राप्त कर सकें पूजा का। आज इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि मंदिर में दिए दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में, कि क्या रोजाना धोना चाहिए दिया को या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार धातु का दिया हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए, मिट्टी के दिया हो तो उसका उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए, साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में बताएंगे। और घंटी जो होता है वो कितनी बार बजाना चाहिए, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अधूरा नहीं सुनिए, बीच में कट कट कर भी नहीं देखिए, पूरा अच्छे से आप समझ जाइए और पूरा अंत तक जरूर सुनिए। जो चीज़ बताएंगे वो सब गुरु जी द्वारा बताया गया है, वही सब चीज़ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी के दिए जो होते हैं ना, दिवाली या अन्य धार्मिक त्योहारों का पूजा पाठ अनुष्ठानों पर प्राय उसका उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती है। मिट्टी के दिए शुभ्रता का प्रतीक माना जाता है और आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। कि हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखा जाता है, हर बार नया दीपक आपको जलाना होता है।
हर बार नया दिया अगर जलाते हैं तो वो शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप जो परेशानी जो आपके जीवन में चल रही है, चाहे किसी भी कारण से क्यों नहीं चल रही हो, बहुत आप परेशान हैं, बहुत दिक्कत है, तो आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। जैसे धातु के दियों के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर होते हैं बल्कि इसका धार्मिक भी महत्व होता है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इन्हें रोज़ धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है कि गंगाजल से इनकी शुद्धि करना चाहिए। गंगाजल से इन्हें धोने से दिए की पवित्रता और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और इस आदत को रोज़ अपनाएं, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। अब बात करते हैं कि घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। तो घंटी के घर में जो मंदिर में जो घंटी रखी जाती है, अक्सर वो पीतल की घंटी होती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए, सबसे शुभ होता है। और आपको गरुड़ की नक्काशी बनी होनी चाहिए, गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम होता है। और अब जानते हैं कि घर के में मंदिर में जो घंटी कितनी बार बजानी चाहिए। तो आपको बता दें कि भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। और पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। साथ ही घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख्य पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए, शाम की पूजा में घंटी बजाने से अच्छा नहीं माना जाता है। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है आपने भगवान को दरबार में प्रवेश कर लिया और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर 2 बार घंटी बजाते हैं, इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान को समक्ष कह रहे हैं। बात तो पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ भी मुख करके भी पूजा किया जा सकता है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे लाभकारी माना जाता है। ध्यान रखें, घर की सीढ़ियों के करीब पूजा घर या पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगली बात है कि पूजा घर में या घर के मंदिर में भगवान को आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी कि जहां आप बैठ रहे हैं भगवान का आसन कम से कम 10 इंच मतलब थोड़ा ऊंचा होना चाहिए आपके बैठने से। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना जमीन पर करना अशुभ माना जाता है, इसलिए भगवान का आसन ऊंचा रखना जरूरी है, ताकि पूजा स्थल में सकारात्मकता बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। अगली बात यह है कि पूजा करते समय दोस्तों हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठना चाहिए। यह न कि केवल आरामदायक होता है, बल्कि पूजा में मनोबल और एकाग्रता भी बढ़ता है। और दोस्तों, छोटे से आसन पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। इस तरह पूजा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली बात यह है कि पूजा घर में सड़े, बासी या मुरझाए हुए फूल कभी नहीं रखना चाहिए। इन फूलों को पूजा में शामिल भी करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूल ही पूजा में उपयोग करना चाहिए। पूजा घर के फूल मुरझाए या काले
झड़ जाए तो इन फूलों को मिट्टी में दबा देना चाहिए, और ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और आपके घर में पवित्रता बनी रहे। अगली बात यह है कि जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें कभी भी घर का मंदिर बनाना सही नहीं माना जाता है। यदि आपके सोने के कमरे में मंदिर बनाने की जगह हो और आपको मंदिर बनाना ही पड़े, तो ध्यान रखिए कि मंदिर को रात के समय ढक कर रखें या फिर मंदिर पर पर्दा लगा दें, ताकि रात के समय वहां से निकलने वाले सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित ना करे। इन नियमों का पालन करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा और ध्यान में भी गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है। अगली बात यह है कि सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। हल्के रंग के कपड़े पहनने से ताकि मन में सकारात्मक और शांति बनी रहती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीज़ों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम बता रहे हैं। कौन सी चीज़ पूजा घर में रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। एक से ज़्यादा देवी देवता की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। घर के पूजा मंदिर में किसी भी देवी देवता की एक से ज़्यादा तस्वीरें या मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है और पूजा का असर भी कम हो जाता है। एक तस्वीर या मूर्ति को स्थान दे ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी बात यह है कि पूजा मंदिर में रखे शिवलिंग से जुड़ी है। शिवलिंग घर में रखना बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम है। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखें कि यह सही दिशा में हो और सही तरीके से रखा जाए, और इसे हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा में रखें ताकि इसकी पूजा सही प्रभाव डाल सके। और इसके अलावा शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर ना रखें, ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पे ज़्यादा हलचल हो। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि भगवान की टूटी हुई मूर्ति ना रखें। दोस्तों, भगवान की मूर्तियाँ तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखनी चाहिए। किसी भी मूर्ति या तस्वीर में टूटा हुआ, थोड़ा सा भी फूटा हुआ हो या टूटा हुआ हो, या अगर कांच का है वो टूटा हुआ है, तो वहाँ पे उस पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति भगवान की पवित्रता को कम करती है और आपके पूजा स्थल की ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकती है। तो इसे सही तरीके से ध्यान देना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख का अर्थ है भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है, और इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख और गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें। दोस्तों, अगली बात, पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जो पूजा की प्रभावशीलता को कम करता है। रोज पूजा स्थल को सफाई करनी चाहिए ताकि वहाँ का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे। पूजा स्थान को हमेशा व्यवस्थित और सुंदर रखें ताकि ध्यान केंद्रित रहने में कोई विघ्न न आए। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि पूजा मंदिर से संबंधित कुछ नियमों के बारे में। पूजा स्थान को हमेशा घर के शांत और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। जैसे उत्तर पूर्व दिशा में, यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, पूजा का प्रभाव बढ़ाती है। पूजा स्थल को कभी भी बेडरूम या रसोई के पास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा होती है। ध्यान रखें कि पूजा स्थल के आसपास का वातावरण साफ और व्यवस्थित हो ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके घर की ऊर्जा को भी संतुलित करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पूजा घर में दीपक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने, और इस तरह से दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा में दीपक जलाने का कुछ खास और महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। कभी भी खंडित दिया नहीं जलाना चाहिए, और क्योंकि ऐसा करने से पूजा में अपवित्रता आ सकती है। और इसी तरह पूजा के समय दो दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि इससे भी ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। तेल और घी का दिया तो भूल कर भी एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दोनों की ही ऊर्जा अलग अलग होती है और इससे
पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात यह है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाएं तरफ और तेल का दीपक अगर जलाते हैं तो दाएं तरफ रखना चाहिए। ऐसा करने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तेल और घी दोनों दीप को संयोजन बहुत ही शुभ होता है, लेकिन सही दिशा में उनका स्थान तय करना चाहिए, जरूरी है। तीसरी बात है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है और दीपक को इस दिशा में रखने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है और यह दिशा पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, आपकी पूजा की फलदायी बनाता है। चौथी बात यह है कि दीपक जलाते समय हमेशा ध्यान रखें कि उसकी बाती का मुख जो है पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ हो। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की को संचार करता है और इससे आपकी पूजा में बढ़ी हुई शक्ति और प्रभाव को और प्रभावी बनाता है। दोस्तों, पूजा जो घर में घी के दीपक अगर जला रहे हैं तो रुई की बाती और तेल के दीपक में लाल मौली बाती जलानी चाहिए। मतलब कि घी का अगर दीपक आप जला रहे हैं तो उसमें रुई का बाती जलाना चाहिए और अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें मौली जो कलावा होता है, मौली धागा, उसकी बाती बनानी चाहिए। ये वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों में शुभ माना जाता है और रुई की बाती से दीपक का प्रकाश साफ और स्थिर होता है, जबकि लाल मौली वाली बाती से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। पांचवी बात यह है कि नवरात्रि में खास तौर पे ध्यान रखें कि दुर्गा माता और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इससे पूजा में कोई अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। नवरात्रि या विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और बाती का प्रकार ध्यान से सुने, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो। साथ ही घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोनों दीप को एक साथ नहीं जलाना चाहिए, कुछ देर के अंतर में जलाना चाहिए ताकि वातावरण में शुद्धता और संतुलन बने रहे। ध्यान रखें कि दीपक का सही समय और तरीका अपनाएं। दोस्तों, आपको छठा बात यह है कि दीपक को उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जग रहे हों, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाएं और फिर शाम में आरती के लिए दिया जलाएं। यह समय विशेष रूप से पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है। इस समय का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। सातवीं बात यह है कि दीपक जलाने का सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि यह वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दीपक जलाना घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर के 7 चक्रों को संतुलन करता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, वातावरण को शुद्ध करता है। दीपक की रोशनी से न केवल घर की ऊर्जा बदलती है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए ध्यान रखें कि पूजा घर में दीपक जलाते समय ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन करें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।